इस कार्यक्रम में व्यक्त किए गए विचार वक्ताओं या उनकी पार्टियों के हैं, एबीपी न्यूज के नहीं। पीला गमछा बड़ा शानदार लग रहा है। पूरा देश इस समय धरती पूरा पीली हो गई है, लेकिन सरसों फूल गई है हाँ। और सरसों का रंग एकदम पीला है। लेकिन ये पियरका जो है लोग कह रहे हैं भगवा होने वाला है। कभी हो ही नहीं सकता, ये हमेशा पीला रहेगा। हाँ। रहा है, कभी सरसों अपना रंग नहीं बदली है, हम जब से पैदा हुए हैं तब से देख रहे हैं। लेकिन खबर है कि अभी बीजेपी के किसी नंबर 2 नेता से आपकी मुलाकात हुई है कुछ। तो नंबर 1 के नेता से मिलते रहते हैं, 2 की बात क्या करते हैं? कब मिले? जब मन करता है तब मिल लेते हैं। मैं नंबर 2 की बात कर रहा हूं। अब नंबर 2 आपकी निगाह से तो एक हो सकते हैं, लेकिन हमारी निगाह से कई लोग हैं। जैसे? अब नाम अनेक है, बता देंगे नाम बाद में। नहीं तो मुलाकात हुई है कि नहीं हुई आजकल में? नहीं, कुछ खबर तो दे दीजिए। देखिए, खबर जिस काम में हम लगे हैं जी। 22 के पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि कुछ मंत्री और विधायक हमारे संपर्क में हैं। अच्छा। 22 के पहले तो कुछ साथी मजाक समझते थे। जब शुरू किया हमने तो तब लोगों को लगा कि कैसे हो रहा है, हुआ भी। उसके बाद कड़ाई हो गई तो हम भी थोड़ा भाई रुक गए। उसी काम में लगे रहते हैं कि कुछ इधर उधर होता रहे। बीजेपी के साथ जा रहे हैं कि नहीं सर, ये बताइए। अभी कहां चुनाव हो रहा है? चुनाव के वक्त जाएंगे। जब चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। तो ऐसे कैसे आप बदल लेते हैं लगातार, मतलब अपने साथी बदलते रहते हैं, क्या वजह है? मतलब आपको कोई संभाल के नहीं रख पाता है या आप किसी के साथ नहीं रह पाते? मतलब फिर तो लोग कहने लगे कि राजनीति के कहीं अनगाइडेड मिसाइल तो नहीं बनते जा रहे हैं? नहीं, देखिए, कमजोर की तरफ हर आदमी उंगली उठा देता है, लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन खत्म हो जाता है, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का अलग अलग कांग्रेस से गठबंधन होता है, खत्म हो जाता है। समाजवादी पार्टी का आरएलडी से गठबंधन होता है, खत्म हो जाता है। बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी कांग्रेस का देख लिया। समाजवादी पार्टी का ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन होता है, खत्म हो जाता है। मायावती जी ने भी आरोप लगाया वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कहा था ना। और कांग्रेस के साथ अखिलेश जी ने गठबंधन किया, अखिलेश जी ने भी कांग्रेस का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। और ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश अपनी धरती पर हार गए, लेकिन पूर्वांचल की धरती पर खाते भर। अखिलेश अपनी धरती पर हार गए, लेकिन पूर्वांचल की धरती पर खाता नहीं खुलने दिया भाजपा का। यह है राजभर। तो नाराज क्यों हो गए फिर अखिलेश यादव से? देखिए, अखिलेश यादव नॉन पॉलिटिकल जिसे कहते हैं, अपरिपक्व नेता। अपरिपक्व नेता, विरासत में बाप और चाचा के मेहनत की कमाई पे मुख्यमंत्री बन गए, और जब मुख्यमंत्री बन गए तब उनको कुछ दिखाई दिया नहीं। इस नाते दिखाई नहीं दिया, हाई कोर्ट ने 4 सितंबर 2013 को एक आदेश दिया कि पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण जो मिल रहा है वो 12 जातियां लाभ उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट करके सबको हिस्सा दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। तब उस समय तब कुर्मी, राजभर, चौहान, पाल, प्रजापति, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंघार, बारी, बियार, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, शेख, सैयद, पठान, इतना दिखायल। ये जातियों के सारे नाम आपको ऐसे याद हैं? धारा अरे भाई, वो मन काम करते हैं तब नहीं याद है, रोज जाते उन्हीं के बीच में, उन्हीं के बीच में खाते हैं, उन्हीं से सलाम करते हैं, तब नहीं याद है। हजारों हजार जातियों के नेता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का झंडा टांग के घूम रहे हैं, चाहे वो अपन प्रधानी बचाव बदे हों। भारतीय जनता पार्टी के झंडे बहुत नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, हमको नजर नहीं,
आपने जाति की बात हाँ, किस नाते कह रहा लेकिन हूं? आप कह रहे हैं ना कि सब बीजेपी का झंडा लेके घूम रहे हैं, अलग अलग पार्टियों में किस घूमते नाते होंगे। घूम रहे हैं? उदाहरण भी बीजेपी का आप कोई दे रहे हैं। प्रमुखी बचावे बदे, कोई ठीका पट्टा अपन, कोई जेल न जाए पावा, ये बदे झंडा टांग टांग घूमता। तो आपके साथ भी कहीं जुड़ गया आने वाले दिनों में तो बीजेपी का झंडा? खारिज तो नहीं कर रहे हैं ना सर आप इस मन से? नहीं, देखिए राजनीति में हाँ, संभावनाएं सब बरकरार है भैया। संभावनाएं बरकरार हैं, बड़ी बात कह रहे हैं आप। नहीं, बड़ी बात नहीं, सही बात कह रहे हैं। बीजेपी के साथ जा रहे हैं। अरे जब महबूबा मुफ्ती हम्म, और भारतीय जनता पार्टी से कश्मीर में गठबंधन हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी समर्थन देकर मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री नवासी में बना सकती है, और सपा बसपा गठबंधन 93 चुनाव के बाद 95 की घटना के बाद कोई उम्मीद किया था गठबंधन होगा? दोनों लोगों ने इसमें गठबंधन किए। लालू नीतीश का सुनिए, नीतीश ने कहा कि हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन लालू के साथ नहीं जाएंगे, सरकार चल रही है। तो ओम प्रकाश राजभर जी भी जो कह रहे थे वो नहीं मानेंगे, जाएंगे बीजेपी के साथ। बीजेपी से के अछूत हो ये बताइए। मतलब आपने इशारों में बहुत कुछ कह दिया भाई है। हम क्या कह रहे हैं? हाँ, हम जो कह रहे हैं सही बात कह रहा हूं, हाँ, सच्चाई मैं बोलता हूं। देखिए, झूठ झपाट की राजनीति हम नहीं करते। झूठ झपाट बोलते ना तब तक हम मंत्री रहते। मंत्री फिर बनना चाह रहे हैं ना? हमारे लिए न मंत्री, न विधायक, न सांसद। हमारा मकसद है जो गौतम बुद्ध जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर कांसीराम जो सिखाया, जो उनके इतिहास को पढ़ के सीखा, गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर जकड़ी हुई बेड़ी को तोड़ना ओम प्रकाश राजभर का मकसद है। उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए चाहे अलग अलग पार्टियों में जाते जो रहें। नहीं अलग अलग नहीं। देखिए, कांसीराम जी ने कहा था, आप तो काशीराम जी के साथ काम कर चुके हैं कहा बहुत था करीब कि से। जब समाज का हित हो, अवसर मिले, तो उस अवसर को चुको मत। अच्छा, ये सारे अवसर हैं आपके लिए? समाज का भला करने के लिए अगर अवसर मिले तो उसका लाभ उठाओ। जी। ये कांसीराम जी ने सिखाया है। मतलब लाभ उठाने के लिए बीजेपी के साथ जाने वाले हैं आप? नहीं, होना जरूरी है बीजेपी के साथ। कल हो सकता है जो है आपका नीतीश जी का, अखिलेश जी का, उद्धव ठाकरे जी का, लालू जी का। अखिलेश जी फिर कह रहे हैं आप? अरे हम सबको धक्का कहेंगे, मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आपने तो कह दिया अखिलेश जी एसी से निकलते ही नहीं है, तो क्यों जाइएगा उनके पास? एक कदियां चापे या घुम्मत हुआ पागल होके। आप ही के चैनल पर बोले पगला के घुम्मत हुआ, जब कहत रही तब ना याद आवत रहा है, अब घुम्मत हुआ। अब चिड़िया चुग गई खेत, काम खत्म। अब ओम प्रकाश राजभर से जैसा मेहनती, वफादार कोई मित्र अखिलेश को मिलने वाला नहीं है जो यूपी में वोट दिला दे। लेकिन मित्र तो साथ नहीं छोड़ता है। मित्र तो मतलब आप जैसी भी स्थिति में रहे साथ देता है। पॉलिटिकल आपने साथ छोड़ दिया। नहीं, हम साथ कहां छोड़े हैं? तो आप ही कह रहे हैं देखेंगे तो कदरे बैठ के चाहिए पिएंगे। बड़बड़का नेता कुल एक संगे हैं सब। अब जैसे अब हमारे बीच में माननीय मुलायम सिंह जी नहीं हैं। राती के 5 जून के अखिलेश जी और मुलायम जी जाके गुलदस्ता दिया योगी बाबा को, तब तो आप लोग नहीं बोले। नहीं, तो अखिलेश जी ने तो कहा कि आप बुलडोजर के डर से मिलने चले गए थे योगी जी से। नहीं, ये अखिलेश जी की डर है। अखिलेश जी अपने बुलडोजर के डर से, अखिलेश जी एमएलसी थे, 5 साल मुख्यमंत्री थे, उनको ज्ञान नहीं कि 30 साल का व्यक्ति ही एमएलसी का चुनाव लड़ सकता है। उनके नवरत्न, उसमें कई एमएलसी चुने गए थे। अब 28 साल वाले का पर्चा भरवा रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं ना भाजपा को। राती को गुलदस्ता दे रहे हैं, एमएलसी में समर्थन दे रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि अकेले लड़ेंगे। अकेले का उखड़बा, कह सीट जीतबा, कहां जीतबा चला। हम जौने धरतिया पर है ही न। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद आवे चलत है। एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, बांदा, झांसी, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई, सहारनपुर, बागपत, शामली, उधरो घूमत। देखिए, ताली बजा दीजिए जरा। शायद ही किसी को ऐसे धारा प्रवाह सारे जिले याद हो। ऐसा ही थोड़ा हम चैलेंज देते ही। हालत खराब। तो यहां जितवा भी सकते हैं कि हरवा सकते हैं हर जगह? आप क्या कह रहे हैं आप? देखिए, अभी हम अपन पौरुख बनावत है। वो पौरुख इतना तो जरूर है कि एक के आगे अगर हम लग गईली तो ओके तो दहाई बनाई दे। हम जीरो है भाई लोगन के निगाह में।
पूर्वांचल की 28 लोकसभा सीटें हैं जहां 50,000 से 2 लाख पोलिंग वोट है। ये किसी के साथ जाके जितवा देगा और वो जीत के चला जाएगा और उसी के सारे हम भी जीत के चले जाएंगे। चलिए मैं अब चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। आजकल स्वामी प्रसाद मौर्य की बहुत बात हो रही है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश भर में बात हो रही है। रामचरितमानस की जो उन्होंने व्याख्या की, क्या आपको सही लगता है? वो संविधान को नहीं मानते, गले में माला विचारों पे ताला। अभी एमएलसी बने, शपथ लिए ना कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की बदौलत हम काम करेंगे। संविधान में कहां बाबा साहब ने लिखा है? सारी कुरीति को खत्म करते हुए बाबा साहब ने संविधान दिया। संविधान के पहले पन्ने पे लिखा समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। ये जो बोल रहे हैं, हमको बैठाना चाहिए था सामने उनके, आज मजा आता। पूछते कि जब बहुजन समाज पार्टी में 4 बार मंत्री रहला, मलाई कटत रहला सत्ता का, तब चौपाई ना याद आइल, तब दोहा ना याद आइल, तब महिला और पिछड़ा दलित का अपमान ना समझ में आइल। जब देखला कि बसपा का सत्ता जाता तो रामम शरणम गच्छामि, राम राम जपना, पराया माल अपना। 5 साल वहां पहुंच गए, उसी चौपाई को पढ़ के तुलसीकृत रामचरितमानस पर माला फूल चढ़ाए, अगरबत्ती चढ़ाए, अब कपूर लेके अगर आरती किए, मतलब अवसरवादी अपनी बेटी को सांसद बना लिया, खुद मंत्री बन गए। 5 साल नहीं दिखाई दिया, हिम्मत नहीं पड़ी बोलने की। ओम प्रकाश राजभर जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए हम लड़ रहे थे, जब उनसे कहे तो मुस्किया रहे थे, कहे तू ही लड़ा, हम लड़ब तो मंत्रिया पद चल जाई, तू लड़ा। सच में सामने बोला वही, उन्होंने? देखिए मैं फिर कह रहा हूं, हाँ। यही बतिया मैं सामने बैठा दिए होते ना, ये तो तब आप- मजा आता। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, आप बड़ी बात बता रहे हैं। उन्होंने सही बात कह रहा हूं। दोबारा इतने बोलिए, क्या नहीं, कहा था उन्होंने? 68,000 हाँ। 500 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती मुख्यमंत्री से मिला। उन्होंने भी कहा, बताया कि ये दिक्कत है, सब लोग ज्वाइन कर लिए, अगर मैं ऐसा करता हूं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर मुझे उनको नौकरी देनी पड़ेगी, इसका कोई रास्ता निकले। उसको लेकर जब सदन में मैं लड़ता था तो ये मुस्किया रहे थे, बैठ के मंत्री थे, तब तक सत्ता का मलाई काटत रहना। ये सत्ता के लोलुप्त हैं, कभी बसपा में तो कभी भाजपा में, और जब भाजपा के सोचने की हो सका काम गड़बड़ाता तो सरक दिए अखिलेशम शरणम गच्छामि। लेकिन अखिलेश यादव अभी तो उन्हें कुछ मना नहीं कर रहे इस तरह के बयान देने पर, तो क्या मतलब उनकी बिना शय है काले ना? विपरीत बुद्धि। सपा में 2 गोल खुदा हो गई है, 1 गोल बीजेपी का जिताई, 1 गोल सपा के हराई, देख ली है आप। कौन कौन है वो? अरे वो तो समन्वय आपके चैनल पे बोला था सर, हाँ। उनके विधायक हैं, उनके नेता हैं, सब बोल ही रहे हैं चाप के। अच्छा, अगर मैं बात करूं, यूपी में इन दिनों जातीय जनगणना की बड़ी चर्चा हो रही है, क्या आप उसके पक्षधर हैं? हाँ पक्षधर हैं। क्यों? हम तो 20 साल से कहते हैं। देखिए अच्छा आप बताइए, अर्कबंसी कोई जानत रहा? जब ओम प्रकाश राजभर अर्कबंसी चिल्लाना शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी के समझ में आ गल कि नहीं काम गड़बड़ा जाई, तो एक दे दिया टिकट, एमएलए बन के आ गई अर्कबंसी। बंजारा को कोई जानता है? बहेलिया कोई जानता है? नाई गोड़ कुम्हार लोहार को कोई पूछने वाला है? नहीं तो बारी बियार को कोई जातियों पूछने की वाला है? आपको क्यों नहीं, लगता है देखिए, कि जातियों की गिनती से उनका नहीं, विकास गिनती होगा? से फायदा, देखिए हाँ। गिनती से फायदा क्या है? जब गिनती होगी तो यह समझ में आएगा कि इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीति में किनारे लगाया गया है, तो उनको हिस्सा देने की बात समझ में सरकार को आएगी कि इनको भी शिक्षा से जोड़ा जाए, इनको भी रोजगार से जोड़ा जाए, इनको भी राजनीति से जोड़ा जाए। ये चीजें सामने मुखर होकर आने लगेंगी। इस नाते हम तैयारी में हैं। अच्छा बताइए, जब तक ओम प्रकाश राजभर नहीं थे तब तक राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की चर्चा कहीं थी? 5% लोग जानत रहना। 20 साल में पूरा देश में गुनगुना देली। आज अभी 26 जनवरी को महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती थी। देश की राष्ट्रपति महामहिम मुर्मू जी ने ट्वीट किया कि महाराजा सुहेलदेव जी के जन्मदिन पर देशवासियों को शुभ संदेश दिया, शुभकामना संदेश दिया। आप लोग जो बातें कह रहे हैं, जिस तरह से अलग अलग, आप ही की बात नहीं कर रहा हूं और भी कुछ नेताओं की बात कर रहा हूं, उससे लगता है कि वो चाहते हैं कि जाति के खांचे में लोग बटे रहें, नहीं नहीं नहीं, ताकि उनके अरे वोट की राजनीति हम चलती तो रहे। अभियान चलाते हैं, जाति विहीन समाज, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। है कोई तैयार? हम तो बैनर लगा के करते हैं। फिर मैं कह रहा हूं, जब तक तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र ठप्पा मार के तहसीलदार देगा तब तक जातिवाद होगी। जातिवाद खत्म करना तो पहले वही प्रमाण पत्र खत्म कर दीजिए, मत दें, अच्छा, तब खत्म होगा।
मजबूरी है, हम क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।